ना उस यूथ को, ना उस लड़के को अपने माँ बाप की कद्र है, ना रिश्तों की परख है, ना अपने कैरियर की फिक्र है, ना अपने फ्यूचर पर फिक्र है। देखिए, डर की मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, जो इज्जत के मोहब्बत चलती है। कि बाप की विरासत पे तो हर कोई मौज करता है, अरे मज़ा तो तब आए विरासत हमारी और मौज बाप करे। तो पबजी वाले भैया, मैं आपसे गुजारिश करूँगा सबसे पहले कि आप इस वीडियो को देखे बगैर, पूरा देखे बगैर आप कोई भी गलत कमेंट बॉक्स में जाकर मत कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं दूंगा। आपको आज अजीब सा लगेगा कि ये क्या बात हो गई, ऐसी क्या हो गई। जी हाँ, आपको ये भी लगेगा कि ये बंदा बहुत गलत है, बहुत गलत इंसान है, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो शूट करना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिकॉज आज की जनरेशन जो हमारी यूथ है ना, वो कोई अलग दिशा पे, अलग ट्रैक पे डाइवर्ट हुई पड़ी है। वो एक ऐसे रेस का शिकार हुआ पड़ा है जिसका ना कोई एंड पॉइंट है और ना उसमें कोई यू टर्न है। ना उससे जीता जा सकता है, ना उससे हारा जा सकता है, और ना ही आधे रास्ते से लौट के भी आने का कोई रास्ता नहीं है, जिसे कहते हैं यू टर्न। देखिए, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 30+ होने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए आपकी क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी है, ये इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो वेस्ट ऑफ टाइम करता है वो पबजी गेम, या फिर पबजी ही क्यों, कोई सा भी गेम जो एडिक्शन हो जाए। देखिए, एक इंटरटेनमेंट तक सही है, गेम एक इंटरटेनमेंट तक सही है, लेकिन आजकल की यूथ जो है पबजी से इतनी मोहब्बत करने लगी है जितना एक फूल भावरे से नहीं करता। यह सच है। उस गेम के पीछे ना उस यूथ को, ना उस लड़के को अपने माँ बाप की कद्र है, ना रिश्तों की परख है, ना अपने कैरियर की फिक्र है, ना अपने फ्यूचर की फिक्र है। बस उसको दिख रहा है सिर्फ और गेमिंग गेमिंग गेमिंग। तो पबजी वाले भैया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि आप इस वीडियो को देखे बगैर, पूरा देखे बगैर आप कोई भी गलत कमेंट बॉक्स में जाकर मत कीजिएगा। पूरा वीडियो को देखने के बाद ही आपको राइट है कि आप गलत कहें या सही कहें, लेकिन मैं ये दिल से वादा करता हूँ और दावा करता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, थोड़े से भी लाइफ को लेकर कॉन्शियस होंगे, तो आप कोई गलत कमेंट तो नहीं करेंगे। मेरा ये दिल कहता है, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको राइट है, गलत कहें या सही कहें। उसी तरीका से बहुत सारे यूथ हमारी ये भी है कि वेब सीरीज का शिकार हैं, बहुत सारे यूथ ये भी हैं कि ट्रेवल्स का शिकार हैं, जो घूमना पसंद करते हैं। माँ बाप पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के लिए और घूमना पसंद करते हैं। बहरहाल उन लोगों को अलग करते हैं और इनको अलग करते हैं, हालांकि आते एक ही कम्युनिटी में है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपको 30+ जाते जाते 18 to 13 के बीच में, 18 से 30 के बीच में, ये सारी चीज़ें आपको अचीवमेंट के तौर पे आपके पास होनी चाहिए। तभी आप अच्छा लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। चलते हैं वीडियो की ओर, टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेवलप मल्टीपल स्किल्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक ये कहता है कि अगर आपको अच्छा खासा ज़िंदगी जीना है, अच्छा खासा सरवाइव करना है दुनिया के अंदर, बहरहाल इंडिया के अंदर, तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स होना ज़रूरी है। स्किल्स का मतलब क्या है? स्किल्स का मतलब ये नहीं कि मोटर मैकेनिक भी है, कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं। स्किल्स का मतलब ये नहीं है। स्किल्स का मतलब ये भी नहीं है, लेकिन इसके जस्ट सिमिलर ही है कहीं ना कहीं। स्किल्स का मतलब ये है कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप जिस फील्ड में है उस फील्ड के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, वो फील्ड जिस फील्ड से कनेक्ट करती है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्किल्स से आप आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ पा रहे हैं, तो आपके पास अगर मल्टीपल स्किल है तो आपको चांसेस है अच्छा खासा ज़िंदगी सर्वाइव करने का।
बिकॉज आपका कोई एक पैर काट सकता है, एक हाथ काट सकते हैं। अगर एक हाथ और एक पैर है ना तो आप लंगड़ा कर चलेंगे, लेकिन चलेंगे ज़रूर। तो मल्टीपल्स स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है मल्टीपल्स इनकम सोर्स। मल्टीपल इनकम रिसोर्सेस, यानी कमाई का बहुत सारे जरिया, 2 जरिया 3 जरिया। आ रही बात समझ में? कमाई का एक जरिया रख करके आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर अच्छा खासा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते। कमाई का 2 से 3 जरिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखा अभी कोविड-19 में जिनके एक बिजनेस थे वो ठप पड़े हुए, और उसी एक बिजनेस से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन उस कोविड-19 आने की वजह से वो बिजनेस ठप हो गई, और उनका हाल, उनकी परिस्थितियाँ कहाँ उनको लेकर के गई। पूछिए जो आपके करीब में रहते होंगे, आपके मोहल्ला में, आपके सोसाइटी में रहते होंगे, वो आपको बताएंगे कि उनकी हालात क्या हैं। बहरहाल आप तो देखते भी होंगे कि उनकी हालात क्या है, लेकिन वहीं देखिए जिनके पास मल्टीपल्स रिसोर्सेज थे, उनको वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। कोविड-19 से कोई एक बिजनेस इफेक्टेड हो सकता है, कोई 2 बिजनेस हो सकता है, 3 बिजनेस हो सकता है, चौथा बिजनेस उस बंदे का चल रहा होगा, जिससे वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी सर्वाइव कर पा रहा होगा। तो मल्टीपल रिसोर्सेज 30+ होते होते, यानी अंडर 18 to 13 के बीच में आपके पास मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज होना चाहिए। तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरी पॉइंट हमारा ये कहता है कि क्रिएट पैसिव इनकम। क्रिएट पैसिव इनकम। देखिए कोविड-19 हो या कोविड-19 का कोई भी वेरिएंट्स हो, हर बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है, हर इनकम सोर्स को इफेक्ट कर सकता है, हर महामारी हर सोर्स को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन पैसिव इनकम को कभी इफेक्ट नहीं कर सकता। पैसिव इनकम में क्या आता है? पैसिव इनकम जिसके लिए एक बार काम किया जाए और पैसा उससे हमेशा बनता रहे। यूँ कहें तो आप सोते भी रहिए तो आपके लिए पैसा बनते रहेगा। जैसे कोई मकान खरीद करके रेंट पे दे देना, आप एक बार खरीद करके दे दिए, उससे रेंट आप उठाते रहिए जब तक उठाना चाहे, जब तक आपका मकान आपका है आप उठा सकते हैं रेंट। ये पैसिव इनकम में जनरेट होती है। दूसरा जनरेट करने का ये है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर के तौर पे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं पैसिव इनकम जनरेट करने का जरिया, कितना बताया जाए, बहुत सारे हैं। बस ये समझिए कि पैसिव इनकम तीसरे पॉइंट पे है, क्रिएट पैसिव इनकम 30+ होने से पहले। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट हमारा ये कहता है मेक पॉजिटिव सोशल फिगर। मेक पॉजिटिव सोशल फिगर। समाज के अंदर आप अपना एक छाप बनाइए, पॉजिटिव छाप। अब ये मैं नहीं कह रहा इसीलिए पॉजिटिव मिला दिया, तो कितना लोग समझेंगे ना कि भाई कैसा हूं तो नाम करना है, मार दो किसी को गोली, नाम ही तो होना है भाई। यहाँ पे पॉजिटिव पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पॉजिटिव फिगर बनाइए जिससे लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपके बातों को माने, लोग आपको कदर करें, ना कि लोग आपसे नफरत करें, लोग आपसे डरें। देखिए डर की मोहब्बत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, जो इज्जत के मोहब्बत चलती है। अगर 10 लोग आपको डर करके आपको सलाम कर रहे हैं ना, आपको नमस्ते कर रहे हैं ना, तो हो सकता है उस गांव में, उस बस्ती में, उस मोहल्ले में आपसे बड़ा कोई ताकतवर आ जाए तो आपको सलाम करना लोग छोड़ देगा, उसको सलाम करेगा। लेकिन अगर आपने इज्जत कमाई है ना, तो चाहे कितना भी ताकतवर आए या ना आए, आपके नींव को हिला नहीं सकता। जो लोग आपके इज्जत करते हैं वो इज्जत करेंगे, बाकायदा। किस लिए इज्जत करेंगे? क्योंकि आप इज्जत का हकदार हैं, इज्जत आप डिजर्व करते हैं, इसलिए इज्जत करेंगे, इसलिए सलाम करेंगे, इसलिए नमस्ते करेंगे। तो मेक्स पॉजिटिव सोशल फिगर। पांचवा पॉइंट हमारा ये कहता है बाय ओन हाउस। बाय
हाउस। अब बोलोगे भाई हमारे पिताजी का घर है तो हमें हाउस खरीदने का क्या ज़रूरत है, घर खरीदने की क्या ज़रूरत है, हमारे पिताजी में तो दे रखे हैं। तो देखिए भाई, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि बाप की विरासत पे तो हर कोई मौज करता है। अरे मज़ा तो तब आए विरासत हमारी और मौज बाप करे। अरे बात समझ में, बाप की विरासत पे तो हर कोई मौज करता है यार, हर लुच्चे लफंगे सब कोई मौज कर रहा है। मज़ा तो तब है जब विरासत हमारी हो और मौज बाप करे। तो आपके पिताजी का दिया हुआ घर छोड़िए, उसको छोड़ने का मैं नहीं बोल रहा, सॉरी, छोड़ने का मैं नहीं बोल रहा। आपके पिताजी का जो घर है वो है, लेकिन उससे अलग एक अपना घर खरीदिए 30+ होने से पहले। अरे बात समझ में। तो ये 5 पॉइंट थे हमारे जो आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और पबजी भैया, अब आप कमेंट कर सकते हैं जो आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित होने वाली है। इंड स्क्रीन पे हमारे 2 वीडियो आएंगे, प्लेलिस्ट हमारे बने हुए हैं, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। 3 प्लेलिस्ट से 4 प्लेलिस्ट हमारे होंगे, उसको भी देखिए, वो भी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।